अरे मेरी माँ तेरी तो छी। गाइस देखो इतना बड़ा हो गया, छोटी बहन को 3 दाने फिर हमला कर दिया गया गाइस, फुल हमला कर दिया गया। अरे ना यार गाइस देखो इतना बड़ा कंजूस लड़का है, इतनी सी सुपारी दी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस आज तो मुझे नहाने का मन ही नहीं कर रहा है बिकॉज कल शाम से बारिश आ रही है। देखो गाइस बाहर बारिश आ रही है, हल्की हल्की तुम्हें दिख रही होगी है। देखो और नीचे पूरा फर्श गीला हो रखा है और चारों तरफ ठंड हो रही है। आजकल तो भाई मौसम का पता ही नहीं चल रहा। देखो सुबह तो कभी कभार सुबह ऐसा मौसम रहता है कि जैसे ना सर्दी है ना गर्मी है ना बारिश है, ठीक है, मीडियम रहता है, ठीक है। दोपहर में इतनी धूप पड़ती है, जैसे गर्मियों में 45 डिग्री प्लस कर जाती है ना, वैसे दोपहर में इतनी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे में बैठने की चुल मचती है। और शाम को बारिश आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, ऐसा लगता है बारिश वाला मौसम हो रखा हो। मतलब आजकल भाई मौसम का पता चल ही नहीं रहा है कि कैसा क्या मौसम हो रखा है। खासकर जयपुर, सीकर, फिर ये जोधपुर, इन आसपास के एरिया में ज़्यादातर ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा लगता है। अभी भी कल शाम से बारिश आई जा रही है, सुबह से तो रुक ही नहीं रही है। और लाइट भी नहीं आ रही है भाई साहब, लाइट ही कब से नहीं आ रही है। देखो पंखा बंद पड़ा है और ऐसे भी ठंड लग रही है, तो फिर पंखा चला के करने क्या है। और बाकी वैसे नहाने का मन ही नहीं कर रहा, 9 बज गए फिर भी नहाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि चारों तरफ ठंड हो रही है ना, तो इसलिए नहाने का मन नहीं कर रहा। कि आलस आ रहे, बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहे। पर मम्मी बोल रही है नहा ले जा फटाफट नहा ले, पर मुझे आलस आ रहे हैं, नहाने का मन ही नहीं कर रहा। बाहर मस्त ठंडा मौसम हो रहा है, छत पे जाके भी नहीं बैठ सकते बिकॉज छत पे भी बारिश आ रही है बाहर, तो छत पे जाके कहाँ ही बैठेंगे। पेड़ से भी पानी गिरता ही है थोड़े बहुत, ऐसे पेड़ को हिलाते हैं तो पानी गिरता है भाई, मज़ा आता है। बाकी देखते हैं बारिश कब रुकती है। तो फाइनली गाइस अपना आलसीपन दिखाते फिर भी मैंने नहा ही लिया, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतना सुनाया इतने टोंट मारे कि भाई मुझे नहाने जाना ही पड़ा। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। एंड अब मेरे माइंड में चोर मच रही है कि मैं कुछ क्राफ्टिंग करूँ, बिकॉज बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कोई क्राफ्टिंग की नहीं है। पर मैं करूँ क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। मतलब कितनी सुबह से मेरे माइंड में चूल मची हुई है कि मैं कुछ क्राफ्टिंग करूँ, कुछ बनाऊँ, कुछ लगाऊँ, क्योंकि ये वॉल खाली पड़ी है। तो मेरे माइंड में चूल मची हुई है कि इसको मैं थोड़ा भरूँ। इधर से मैंने भर ही दिया, ठीक है, कुछ करके। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं उधर भी थोड़ा करूँ, क्योंकि वो पिंक वॉल है और थोड़ी साफ क्लियर दिख रही है। तब चूल मची हुई है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं रील स्क्रॉल करी थी, तो डायरेक्टली मेरे पास ये रील आई, देखो। तो देख ली, तो मैंने सोचा है कि सेम यही चीज़ मैं रिक्रिएट करती हूँ एंड मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि कुछ तो करूँ ना, कुछ तो करूँ। जब माइंड में कीड़ा मचा हो ना, तो कुछ तो करना चाहिए उस कीड़े को शांत करने के लिए। तो अब चूल मची है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि क्यों ना यही बनाते हैं, क्योंकि इतनी क्लियर वॉल है, एकदम साफ एकदम, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगी एंड मेरे भाई को भी शायद तक अच्छी लग जाए, क्या ही पता। तो इसे बनाते हैं। एंड पहले तो हमें पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा कार का स्ट्रक्चर, तो बना के देखते हैं कि क्या मेरे से सेम टू सेम बन पाता है या नहीं बन पाता, सेम मैं क्रिएट कर सकती हूँ क्या। देखते हैं आज हमारी क्राफ्टिंग की टेस्टिंग की जाए, कितना सिंपल चीज़ मैं बना सकती हूँ या नहीं बना सकती, वरना फिर भाई मेरी आर्ट पे थू है थू। कार का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने अपनी कॉपी का ही ना पेज फाड़ लिया है, क्योंकि हमें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। तो इसके ऊपर मैं फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। टेन टेन फाइनली गाइस आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो कुछ ऐसी आउटलाइन बनी है फाइनली, मेरे से पहली बार में कुछ तो बन गया भाई। आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है पेपर की पतली पतली स्ट्रिप बनाने की। और वो बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ न्यूज़पेपर का, क्योंकि न्यूज़पेपर जिंदाबाद हर क्राफ्टिंग में यूज़ होता है भाई। हर क्राफ्ट बनाना हो तो न्यूज़पेपर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसा शेप बनाए उसी शेप में पेपर के स्ट्रिप को चिपकाना पड़ेगा। तो फटाफट से न्यूज़पेपर ढूंढ के लाते हैं और उसके बाद पतले स्ट्रिप बनाते हैं। जिसको ढूंढा गली गली वो मिली मुझे कोने में पड़ी गाइस क्या मुहावरा बनाया, न्यूज़पेपर मिल चुका है। अब इसकी पतली पतली स्ट्रिप बनाते हैं। एंड उससे पहले मुझे फेविकॉल चाहिए, जो मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा दूसरे वाले कमरे में से। तो भाग के चलते हैं। फाइनली गाइस फेविकॉल मिल चुका है
तो अब बनाते हैं हमारी पतली पतली स्ट्रेप। इसे ले जाके देखो कितनी मस्त दिख रही है। मैंने पेपर के कुछ इतने इतने टुकड़े कर लिए, छोटे 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 छोटे। इनसे ना ऐसे करके मसलना है, थोड़ा सा हल्का सा मसलोगे ना तो ये सर्कल अपने मतलब आकार लेना शुरू कर देंगे, गोल गोल। तो फाइनली गाइस कुछ इतनी स्ट्रिप बन के रेडी हो चुकी है जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि इतना सा पीस है तो इतने में हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा। छोटे छोटे पीसेस चाहिए तो इतने में तो आराम से हो ही जाएगा। तो अब एक एक करके इन लाइनों के ऊपर चिपकाते हैं जैसे जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगा के फाइनली बन चुका है। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई इसे करने में। ऐसा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया भाई, इतना सा करने में 1 घंटा। मुझे बस एक चीज़ की कमी लग रही है कि ये ना मुझे इसे साइज़ में थोड़ा बड़ा करना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे। देखो तुम कमेंट करके बताना कि ये कौन सी गाड़ी है। मुझे तो पता है कौन सी गाड़ी है, लेकिन तुम कमेंट करके बताना कि ये कौन सी गाड़ी है, ठीक है। देख लो कौन सी गाड़ी है, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैंने अभी अभी से पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अभी से आधे घंटे के लिए सूखने देते हैं अच्छे से, ताकि सारे एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर करेंगे। तो वेट करते हैं इसके सूखने का कि कब तक ये सूखता है। एंड बस मुझे इसी चीज़ का हो रहा है कि थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था यार, कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया थोड़ा इतना। रुको कितना बड़े मेरे हाथ, कम से कम मेरे हाथ इतना तो बनाना चाहिए था, इतना इस उंगली से लेके इस अंगूठे तक इतना बनाना चाहिए था। बट कोई नहीं, अब तो बन गया। नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। गाइस ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो तो चुका है, लेकिन मैं सोची इसे खोलूँ, इस पीछे वाले कागज़ को रिमूव करूँ, लेकिन ये टूट ना जाए भाई, ऐसा डर लग रहा है। और भैया कैसा लगा तुझे मेरा आइडिया है भाई? बनना बाकी है पूरा, इसके ऊपर ब्लैक कलर होगा। बट अभी के लिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुंह दिया है भगवान ने तुझे? नहीं दिया, बोबड़े है तू। भगवान ने मुंह दिया, मुँह से जवाब दे। वाह वाह वाह, तूने जो बोला मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। बाकी गाइस पीछे से देखो कितना मस्त दिख रहा है यार, पीछे से तो एकदम मस्त लैम्बोर्गिनी दिख रही है, एकदम मस्त दिख रहा है पीछे से तो। और भी आगे से भी बढ़िया ही है यार, आगे से भी अच्छा दिख रहा है। अब इसको उतार के देखते हैं कि उतरता है या नहीं उतरता। कोशिश में गाइस हमारी गाड़ी एकदम ड्राई हो चुकी है और अब बारी है इसके ऊपर ब्लैक कलर करने की। तो उसके लिए फटाफट कलर निकालते हैं, जो मैंने अपने पेटी में रख रखा है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कहाँ घुसा रखा है। फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों को पार करते हुए मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर कर ही दिया। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और पीछे बहुत ज़्यादा कलर हो रहा था। अच्छा है मैंने कॉपी रख ली थी, वरना मेरी टेबल ख़राब हो जाती। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, मैं इसे हवा में उठा के बताती हूँ। तो गाइस अभी इसके बीच में कुछ कुछ अखबार दिख रहे हैं, तो एक बार उन्हें रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसे अच्छे से रिमूव कर दूँ सारे कागज़ों को। उसके बाद फाइनली गाइस हमारी गड्डी तो रेडी हो चुकी है। अब बस इसे वॉल पर टंगाना कैसे वो समझ नहीं आ रहा। तो एक बार देखती डबल साइडेड टेप से चिपक पाता है, नहीं चिपक पाता। मुझे डबल साइडेड टेप ढूंढनी है, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मेरे भाई ने रखी थी, कहाँ रखी थी वो उसको पता है, वो है भी नहीं। अब भाई आंखों के सामने चीज़ रखी है और मुझे पता भी नहीं है। ये रही, इसके ना एक टेप के 3 टुकड़े करेंगे, तब जाकर इसके पीछे रख जाएंगे, ठीक है। तो एक बार डबल साइडेड टेप लगा के इसे बोर्ड पे चिपकाते हैं कि कैसा लगता है फाइनल लुक। फाइनल लुक देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऐसे मैंने टेप की कुछ इतनी पतली पतली स्लाइस काट के चिपका दिया है ऐसे। अब इन ब्लू वाली थैलियों को उचकाते हैं, मतलब उतारते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से बोर्ड पे चिपकाते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये डबल साइडेड टेप बन गई। ये है, अब इसे चिपकाते हैं। गाइस मैंने हमारी गाड़ी चिपका दी है और कमेंट करके बताना ये कैसी बनी है।
मुझे तो सही लग रही है यार, इतनी बेकार भी नहीं लग रही। ये देखो साइड में इमेज, और ये है वापस मैंने जो क्रिएट किया है वो। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। 10 कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम मेरी बनाई हुई चीज़ को 10 में से कितने नंबर देते हो, ठीक है। 10 आउट ऑफ कितने नंबर्स दोगे, कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। उस गाड़ी के लिए देखते हैं कि कौन कितना रेट करता है। अच्छा रेट करना है यार, कितनी मेहनत से बनाया है मैंने, ठीक है। तो 10 में से रेट करना है, तुम जितना रेट दोगे उतना। बाकी गाइस बज चुके हैं शाम के 5 और अब जाते हैं एकता दीदी के पास, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई और जगह ठिकाना है नहीं, बस वो एक ही ठिकाना है मेरा। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और कभी अभी भाभिया उनके घर गई हुई है तो वहाँ जाने से रही, और बाकी एक घर, दो घर, तीन घर में जाती, उसके अलावा कहीं नहीं जाती। तो अभी भाभिया तो गाँव गई तो वहाँ जा नहीं सकती, तो डायरेक्ट इस घर से उस घर जाते हैं, मेरे दूसरे ठिकाने पे। फाइनली एकता जी के वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये आज मेरे से नाराज़ हो चुकी है, मेरे से नाराज़ है यार ये, या तो मेरे से नाराज़ है या फिर इसका मूड ख़राब ऐसा लग रहा है, इसलिए ये थोड़ा गुस्सा कर रही है आज मेरे पे। बट कोई नहीं, आदत हो चुकी है मुझे सहन करने की, इसलिए अब नहीं बोलूँगी कुछ भी। गाइस एकता दीदी का मूड ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गई थोड़ी देर बैठ के, और अब हमारी वृंदा आ चुकी है साथ में। हेलो हेलो हेलो, पंच पंच, हाय। इससे बातें करने में मज़ा आता है गाइस। एक ठिकाना ये है मेरा, मेरे को देख रही है देख, दिस इज़ योर फेस, ये देख तेरा फेस है, ये देख, देख तो देख तेरा मुंह दिख रहा है, देख तेरा मुंह दिख रहा है। इसने तो मुझे गाइस, इसकी एक और दोस्त आ चुकी है, वृंदा की दोस्त आ चुकी है, वो देखो। वो वृंदा को देखते मैं मुड़ गई, मतलब इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो देखो, वो रही, तुम्हें दिख रही होगी, एक वो खड़ी, एक हमारी वृंदा ये खड़ी। पता नहीं उसके आते में हमारी वृंदा भाग जाती है, देखना वो आएगी और ये जाएगी, देखना ये भागेगी, ठीक है। ये देखो उसके आते में ये भाग जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद तक वो इसको मारती है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि है ना जैसे ही ये वाली गाय आती है ना, दूसरी वाली ये वाली गाय आती है ना, इतने में हमारी वृंदा भाग जाती है, शायद तक ये मारती है हमारी वृंदा को। तो मैंने मारते हुए देखो चली गई, उधर ही चली गई, एकता दीदी की उधर से देखो वो जा रही है, और दूसरी वाली आ गई। लेकिन मैंने तो उसको रोटी खिला दी, रोटी लास्ट 1 ही बजी थी, गई ये भी मुड़ गई। वृंदा को तो मैं रोटी खिलाती हूँ भाई, मज़ा आता है। वृंदा के पीछे पीछे जा रही है, मारेगी तो नहीं उसको, ये देखो पीछे पीछे गई उसके। इस बंदर को देखो, घर के बंदर को, जो अकेले अकेले आम खा रहा है, और इसे तो गुठली भी पकड़ी नहीं गई, तो इसने गुठली भी वहाँ फर्श पे गिरा दी। अब उठा रहा है ताकि मम्मी से डांट ना पड़े, है ना। ये है हमारे घर का सस्ता बंदर, ये हमारे घर का सस्ता बंदर है गाइस, सस्ता बंदर है ना। हाय कर दो भैया, यू आर द गाय, हेलो बोल दे, हेलो, यू आर बफेलो, यू आर मंकी, है ना। तू आम खा रहा था ज्यादातर, तो आम मंकी है। मैं घूट लिया क्यों गिनूं, मैंने तो ऑलरेडी तेरे से पहले 4-5 आम खा लिए। सिंपल। गाइस इस बंदर को देखो, इसके हाथ में सुपारी है फिर भी खिला नहीं रहा। आजकल यहाँ के गुटखा खाने लग जाता है गाइस। तीन बारी खाई तो दे दे ब्रो, 50-50 और 3 है गाइस। देखो कितनी बढ़िया गाइस मामा ठाकुर, ये देखो हमारे सस्ते मामा ठाकुर 3। अरे मेरी माँ तेरी तो छी गाइस देखो इतना बड़ा हो गया, छोटी बहन को 3 दाने हमला कर दिया गया गाइस, फुल हमला कर दिया गया। अरे ना यार गाइस देखो इतना बड़ा कंजूस लड़का है, इतनी सी सुपारी दी है, शर्म नहीं आती इसको। देखो कंजूस बंदा, कंजूस बंदा गाइस, कंजूस बंदा।